गांव की एक सुनहरी सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, एक अनोखी प्रेम कहानी का आरंभ हो रहा था। इस कहानी के मुख्य पात्र थे राधा, एक सुंदर और साहसी महिला, और सुरेश, जो एक सांप की तरह दिखता था। लेकिन उसके दिल में एक इंसान की भावना थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि सुरेश असल में एक सांप है जो एक जादुई शक्ति के कारण मानव रूप धारण कर चुका है। राधा की मासूमियत और खूबसूरती ने सुरेश का दिल जीत लिया था। जब वे पहली बार मिले तो सुरेश ने महसूस किया कि राधा उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। गांव में सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन राधा की आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठती और सपनों में खो जाती। उसकी मासूमियत ने सुरेश को खींचा और वह अक्सर उसे दूर से देखता रहता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राधा और सुरेश का प्यार गहराता है। लेकिन क्या गांव वाले इस प्रेम कहानी को स्वीकार करेंगे? क्या राधा और सुरेश के प्यार को सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ेगा? ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार की ताकत और उसकी सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, तो आपसे आशा है कि हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक दिन एक घने जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमय पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक सांप का निवास था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश साधारण सांप नहीं था। उसे वर्षों से एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी समय मानव रूप धारण कर सकता था। उसकी दुनिया शांत और निराश्रयस्त कम। तभी उसकी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी। उसका नाम था राधा सविता। राधा की एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसकी सरलता और मासूमियत में एक अद्भुत आकर्षण था। सुरेश ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था और उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुरेश पहली बार मोह का अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान के प्रति इस तरह आकर्षित हो सकता है। वह राधा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब वह सोचने लगा कि अगर वह मानव रूप में होता तो राधा से मिल सकता था। इसी ख्याल के साथ सुरेश ने एक बड़ा फैसला लिया। वह आदमी का रूप धारण करेगा और राधा के जीवन में प्रवेश करेगा। सुरेश अब हर दिन राधा को देखने के लिए उस जगह पर आता था जहां वह अक्सर बैठकर नदी के किनारे के पेड़ के नीचे आराम करती थी। राधा को देखकर सुरेश की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि सांप के रूप में वह राधा के पास नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जादुई शक्ति उसे यह अवसर दे सकती थी। एक दिन सुरेश ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर आदमी का रूप धारण करने का निश्चय किया। वह चाहता था कि राधा उसे एक साधारण इंसान समझे, इसलिए उसने अपने लिए एक साधारण लेकिन आकर्षक युवक का रूप चुना। उसने खुद को एक गांव के युवक के रूप में ढाला, जिसका नाम उसने सुरेश रखा। सुरेश के रूप में सुरेश ने अपने सांप की त्वचा को पीछे छोड़ दिया और इंसान की दुनिया में प्रवेश किया। उसका शरीर अब एक सामान्य इंसान का था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह जादुई चमक थी जो उसे अलग बनाती थी। वह सोच रहा था कि राधा से कैसे मिलेगा, क्या कहेगा और किस तरह से उसे प्रभावित करेगा। राधा अब हर दिन राधा को देखने के लिए उस जगह आता था, लेकिन इस बार एक इंसान के रूप में उसे अपनी पहचान छिपाए रखना था। इसलिए उसने खुद को राधा के गांव का ही एक साधारण युवक बताने की योजना बनाई। एक दिन जब राधा नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी तो सुरेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं सुरेश हूँ। मैं पास के गांव से हूँ और यहाँ अक्सर शांति की तलाश में आता हूँ, सुरेश ने नम्रता से कहा। सुरेश ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं राधा हूँ। आप यहाँ नए लगते हो, पहले कभी नहीं देखा आपको। सुरेश ने सोचा कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। राधा एक सरल स्वभाव की महिला थी जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाती थी। सुरेश ने राधा से उसके गांव और उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा और उसने भी बिना किसी झिझक के सब कुछ बताया। सुरेश हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए यह पहला मौका था कि वह राधा के इतने करीब था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। राधा को सुरेश की बातें अच्छी लग रही थीं और उसे इस नए व्यक्ति से कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी क्यों। नरेश और राधा की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक सहज दोस्ती शुरू हो गई।
सुरेश अब रोज राधा से मिलने की कोशिश करता और राधा भी उसकी मौजूदगी से खुद को अकेला नहीं महसूस करती थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। कभी वे गांव की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते तो कभी जीवन के बड़े सवालों पर। राधा को सुरेश की सादगी और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगीं। वह उसे एक साधारण लेकिन समझदार इंसान मानने लगी थी। सुरेश को भी लगने लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है, क्योंकि राधा अब उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। लेकिन सुरेश के मन में अब एक डर भी था। उसकी असलियत वह एक सांप था, और अगर राधा को यह पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन सुरेश और राधा नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। राधा ने सुरेश से पूछा, सुरेश, तुम हर रोज यहाँ आते हो? तुम्हारे काम धंधे का क्या क्या तुम गांव में ही रहते हो? सुरेश ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मैं गांव ही रहता हूं और यहाँ का कामकाज देखकर वापस चला जाता हूं। मुझे यहाँ आकर शांति मिलती है, इसलिए रोज यहाँ आता हूं। राधा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। वह समझ रही थी कि सुरेश भी उसी की तरह अकेला है और अपने मन की शांति के लिए यहाँ आता है। दोनों की यह दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी। लेकिन सुरेश के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या वह इस दोस्ती को और आगे बढ़ा पाएगा? बिना अपनी असलियत उजागर किए सुरेश और राधा की दोस्ती अब गहराने लगी थी। सुरेश रोज राधा से मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। राधा अब सुरेश से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगता था कि सुरेश जैसा समझदार और नेक दिल इंसान शायद ही उसके जीवन में कभी आया हो। सुरेश की बातों में एक अलग ही आकर्षण था जो उसे बार बार उसकी ओर खींचता था। सुरेश भी राधा के प्रति अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहा था। उसका मन हर दिन राधा के और करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी सांप वाली असलियत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। सुरेश ने कभी किसी इंसान से इस तरह का लगाव महसूस नहीं किया था, और अब वह सोचने लगा था कि क्या वह राधा से अपने दिल की बात कह पाएगा। एक दिन जब सुरेश और राधा जंगल में घूमने गए तो सुरेश ने राधा की ओर देखा और उसकी सुंदरता में खो गया। उसने सोचा कि अगर वह इंसान होता तो शायद वह राधा के साथ एक सामान्य जीवन बिता सकता था। लेकिन अब उसे अपनी असलियत याद आई और वह खुद को रोकने लगा। राधा ने देखा कि सुरेश आज थोड़ा चुप था। उसने पूछा, सुरेश, क्या हुआ? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई। राधा उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने उसे ज्यादा नहीं कुरेदा। सुरेश अब सोचने लगा था कि उसे राधा से सच कह देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि राधा उसकी असलियत जानकर उसे छोड़ देगी। सुरेश अब हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ रहा था। राधा के प्रति उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी असलियत उसे हर बार रोक लेती थी। उसने सोच लिया था कि अब वह राधा से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। एक दिन सुरेश और राधा नदी के किनारे बैठे थे। सुरेश आसमान की ओर देख रही थी और सुरेश मन ही मन सोच रहा था कि कैसे राधा को सब कुछ बताए। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी सच्चाई नहीं बताएगा तो वह इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सुरेश ने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। राधा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसने हिचकते हुए कहा। राधा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कहो सुरेश, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। सुरेश ने अपनी आंखों में हल्की सी घबराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मेरे बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे यह बताना जरूरी लगता है। राधा चौंक गई, लेकिन उसने उसे समझाते हुए कहा, सुरेश, तुम जो भी हो मेरे लिए मायने रखता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई जानने से डर नहीं लगता। सुरेश के दिल में डर और बेचैनी एक साथ उमड़ने लगे। वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगा तो क्या राधा उसे समझ पाएगी या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुरेश के शब्दों से राधा को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन उसने सुरेश को भरोसा दिलाया कि वह जो भी है उसे समझेगी। सुरेश ने अपने भीतर के डर को कम करने की कोशिश की और राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, राधा, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मैं इंसान नहीं हूं। राधा एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। क्या मतलब? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सुरेश, उसने हल्के से हंसते हुए पूछा, मानो उसे सुरेश की बात पर विश्वास ना हो रहा हो।
सुरेश ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में एक सांप हूं। मैंने तुम्हारे लिए इंसान का रूप धारण किया है ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। राधा अब पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और आश्चर्य दिखाई देने लगा। उसने पीछे हटते हुए कहा, यह कैसा मजाक है सुरेश? तुम सांप कैसे हो सकते हो? सुरेश समझ गया कि राधा को यह सब समझने में समय लगेगा। उसने आगे बढ़कर कहा, राधा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में एक नाग हूं और तुमसे मिलकर मैंने जो महसूस किया वह मेरे लिए भी नया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे उसे। यह सब किसी असंभव सपने जैसा लग रहा था। उसके मन में डर, शक और असमंजस की लहरें चलने लगीं। क्या यह सब सच था या फिर सुरेश उसे किसी जादू से भ्रमित कर रहा था? सुरेश की सच्चाई सुनने के बाद राधा का दिल घबराहट से भर गया था। वह सोच नहीं पा रही थी कि सुरेश, जो उसके लिए एक साधारण युवक था, वास्तव में एक सांप हो सकता है। उसने अपने दिल में उठ रहे सवालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सविता ने कुछ दूर हटकर सुरेश से कहा, अगर तुम सच में एक सांप हो तो मैंने तुम पर कैसे भरोसा किया? यह कैसे मुमकिन है? सुरेश ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की थी राधा। मुझे बस तुम्हारे करीब आने का एक मौका चाहिए था, इसलिए मैंने इंसान का रूप धारण किया। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव और डरावना लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। राधा के दिल में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। वह सुरेश को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सच्चाई इतनी अजीब और भयानक थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को संभालने के लिए सुरेश से दूरी बनाते हुए कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। यह सब बहुत अचानक है। सुरेश ने उसकी बात समझते हुए कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा राधा। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। सविता ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह सुरेश की असलियत को स्वीकार कर पाएगी? क्या एक सांप से प्यार करना संभव है? यह सब उसे एक असमंजस की स्थिति में छोड़ गया। राधा के मन में सुरेश की सच्चाई जानने के बाद असमंजस गहराता जा रहा था। वह अपने घर वापस लौट आई, लेकिन सुरेश के बारे में सोचते हुए उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह सुरेश के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, उसकी सादगी, उसकी बातें और वह लगाव जो उसने महसूस किया था। लेकिन अब यह जानकर कि सुरेश एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप है, उसके लिए यह सब समझना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। सविता ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सुरेश से प्यार करती हूं? अगर हां तो क्या यह संभव है कि मैं एक सांप से प्यार कर सकूं? क्या हमारा रिश्ता किसी भी तरह से टिक सकता है? इन सवालों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह बार बार वही बातें सोचती रही और उसका दिल और दिमाग लगातार टकराते रहे। एक तरफ उसकी भावनाएं सुरेश के प्रति खिंचाव महसूस कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इंसानी सोच उसे डर और शक में डाल रही थी। दूसरी ओर सुरेश अब हर दिन राधा का इंतजार करता, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रही थी। सुरेश के मन में डर था कि शायद उसने राधा को खो दिया है। वह जानता था कि उसकी सच्चाई बहुत भारी थी, लेकिन उसने यह भी उम्मीद लगाई थी कि राधा उसके प्यार को समझेगी और स्वीकार करेगी। कुछ दिनों बाद सविता ने खुद को समझाते हुए सोचा कि उसे सुरेश से फिर से मिलना चाहिए। वह अब तक इस कशमकश में थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वह यह समझने के लिए सुरेश से और बात करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद राधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और सुरेश से मिलने का फैसला किया। वह अब भी असमंजस में थी, लेकिन वह इस कशमकश को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। वह जानना चाहती थी कि सुरेश वास्तव में कौन है और क्या उनके बीच का संबंध किसी वास्तविकता पर आधारित हो सकता है। राधा नदी किनारे उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां सुरेश रोज उसका इंतजार करता था। सुरेश ने राधा को आते देखा और उसकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उठकर राधा के पास गया और कहा, राधा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं समझता हूं कि मेरे बारे में जानकर तुम्हें धक्का लगा होगा। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सुरेश, ये सच है। तुम्हारी असलियत जानकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूं कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मुझे तुमसे यह सब जानना जरूरी लगा। सुरेश ने राधा की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा,
राधा, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने इंसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि तुमसे प्यार कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी असलियत एक दिन हमारे बीच इस तरह की दीवार खड़ी कर देगी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं वही हूं, बस रूप बदल गया है। राधा ने शांत स्वर में कहा। सुरेश, यह सब बहुत कठिन है। एक इंसान और सांप के बीच रिश्ता कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं बदल गई हैं, लेकिन इस सच्चाई के साथ जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा। सुरेश चुप हो गया। वह जानता था कि राधा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब आसान नहीं था। उसने राधा से कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। राधा के मन में अब भी एक गहरी दुविधा थी, लेकिन वह समझ गई थी कि सुरेश उससे सच्चा प्रेम करता है। अब सवाल यह था कि क्या वह इस असाधारण रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। राधा और सुरेश की मुलाकात के बाद राधा के मन में जज्बात और सवालों का तूफान चल रहा था। वह समझ गई थी कि सुरेश का प्यार सच्चा है, लेकिन एक सांप और एक इंसान के बीच का रिश्ता उसके लिए कितना मुश्किल होगा, यह भी उसे समझ में आ रहा था। कुछ दिनों तक वह सुरेश से नहीं मिली, लेकिन उसके मन में सुरेश की यादें ताजा थीं। उसने गांव के लोगों से भी बात की, अपने दोस्तों से सलाह मांगी, लेकिन किसी ने भी उसके असामान्य प्रेम को समझने की कोशिश नहीं की। सभी ने कहा, यह सब कैसे संभव है? तुम एक सांप से कैसे प्यार कर सकती हो? लेकिन राधा के दिल में एक आशा थी। वह जानती थी कि प्यार किसी रूप में नहीं होता, बल्कि यह भावना में होता है। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दिल की सुनने का साहस जुटा सकती हूँ? आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया। वह फिर से नदी के किनारे सुरेश से मिलने गई। जब सुरेश ने उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक आ गई। राधा, तुम वापस आई हो, सुरेश ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने बहुत सोचा। मुझे पता है कि तुम एक सांप हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। राधा, क्या तुम सच में यह कह रही हो? तुम्हें पता है कि यह रिश्ता कितना मुश्किल हो सकता है? राधा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या प्यार में चुनौतियां नहीं होती? अगर हम इस प्यार को सही मानते हैं तो हम इसे क्यों नहीं आजमाते? सुरेश ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। राधा और सुरेश का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। राधा ने सुरेश को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्हें यह समझना था कि समाज उनकी इस अनोखी प्रेम कहानी को कैसे देखेगा। दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसे सभी के सामने लाने की तैयारी करेंगे। जब गांव में लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ लोग उनके प्यार की सराहना कर रहे थे, जबकि अधिकांश ने इसे अजीब और असामान्य मानकर नकार दिया। गांव के लोग राधा से मिलने लगे और उसे समझाने लगे, तुम्हें यह क्या सोचने लगा है? एक सांप से प्यार करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राधा ने धैर्य से सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने अपनी बात भी रखी। मैं जानती हूं कि यह रिश्ता अनोखा है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। सुरेश ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। हमें प्यार की वास्तविकता को समझना चाहिए। लेकिन सुरेश को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि समाज कभी भी उनकी प्रेम कहानी को नहीं समझेगा। उसने राधा से कहा, राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या हम इस समाज के दबाव को सहन कर पाएंगे? राधा ने सुरेश की आंखों में देखा और कहा, हम साथ हैं सुरेश, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। अगर हमें यह प्यार बचाना है तो हमें एकजुट रहना होगा। राधा और सुरेश ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और यह संकल्प लिया कि वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाएंगे और समाज को दिखाएंगे कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती। राधा और सुरेश ने अपने रिश्ते को समाज के सामने लाने का फैसला किया, लेकिन यह कदम आसान नहीं था। गांव के लोग इस रिश्ते को नकारने में लगे हुए थे। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि यह सब जादू टोना है। लेकिन सविता ने ठान लिया कि वह सुरेश के साथ खड़ी रहेगी, चाहे जो भी हो।
एक दिन गांव के चौक पर एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें सभी लोग जुटे थे। राधा ने सुरेश से कहा, यह सही समय है कि हम सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करें। सुरेश थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन सविता की हिम्मत देखकर उसने हिम्मत जुटाई। जब राधा ने सबके सामने सुरेश का हाथ थामकर कहा, यह सुरेश है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वह एक सांप है, लेकिन वह मेरे लिए एक इंसान से बढ़कर है, तो सबकी नजरें उन पर स्थिर हो गईं। कुछ लोग चकित थे, जबकि कुछ ने मुंह चढ़ाया। गांव के मुखिया ने खड़ा होकर कहा, राधा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम एक सांप से प्यार कर रही हो? ये तो असंभव है। राधा ने आत्मविश्वास से कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सुरेश ने मुझे सच्चा प्यार दिया है। क्या आपको सच में यह नहीं दिखता? लोगों की बातों का कोई अंत नहीं था। कुछ ने राधा को समझाने की कोशिश की, जबकि अन्य ने सुरेश को अपशब्द कहे। सुरेश ने महसूस किया कि राधा के लिए यह सब कितना कठिन हो रहा है। वह चाह रहा था कि वह राधा को इस स्थिति से बचा सके। राधा और सुरेश के रिश्ते का खुलासा गांव में एक बड़ी हलचल पैदा कर गया। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े थे, लेकिन अधिकतर ने इस रिश्ते को गलत ठहराया। गांव के युवा एकजुट होकर राधा के खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने कहा, अगर राधा ने अपने फैसले को नहीं बदला तो हम उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। राधा और सुरेश को यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब सब कुछ शांत था, सुरेश ने राधा से कहा, हमारे खिलाफ जो लोग हैं उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने मजबूत हैं। हमें एकजुट रहना होगा। राधा ने सहमति जताई। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन राधा ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं जानती हूं कि आप सब सुरेश के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। राधा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि सुरेश उसका सच्चा साथी है और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों ने उसकी बातें सुनने से इनकार कर दिया और सुरेश को गालियां देने लगे। उस दिन सुरेश ने भी साहस दिखाते हुए कहा, आप सब मुझे सांप मानते हैं, लेकिन मैं राधा को एक इंसान की तरह प्यार करता हूं। क्या आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे? लेकिन गांव के लोग और भी भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम एक सांप हो और तुम्हारे प्यार का कोई मूल्य नहीं है। राधा और सुरेश के खिलाफ गांव वालों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों ना वे अपने प्यार की शक्ति को साबित करने के लिए कुछ विशेष करें। उसने सुरेश से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को हमारे प्यार की सच्चाई दिखाए। सुरेश ने पूछा, क्या तुम क्या सोच रही हो? राधा ने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी लोग आमंत्रित होंगे। उसका मानना था कि जब लोग एक साथ होंगे तो शायद वे सुरेश की सच्चाई को समझ सकेंगे। उत्सव के दिन राधा ने सुरेश को अपने साथ मंच पर बुलाया। उसने सभी गांव वालों से कहा, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सुरेश का प्यार कितना सच्चा है। राधा ने सुरेश के साथ कुछ खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्यार की कहानी को नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी प्रस्तुति में शामिल होने लगे। कुछ ने उनकी नृत्य की खूबसूरती को सराहा, जबकि कुछ ने अभी भी संदेह रखा। उत्सव के अंत में राधा ने कहा, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता असामान्य है, लेकिन क्या प्यार का कोई रूप नहीं होना चाहिए? क्या आप हमें अपने दिल से समझने की कोशिश नहीं करेंगे? इस प्रस्तुति ने कुछ लोगों को प्रभावित किया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने राधा की हिम्मत की तारीफ की और कहा, अगर राधा सुरेश को प्यार करती है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। राधा और सुरेश के उत्सव ने गांव में हलचल पैदा कर दी थी। कुछ लोग अब उनके प्यार को समझने लगे थे, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी नकारात्मक सोच रखते थे। राधा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और उन्हें अपने रिश्ते के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। एक दिन गांव के कुछ युवा राधा के पास आए। उनमें से एक ने कहा, राधा, हमने तुम्हारी प्रस्तुति देखी। हम समझते हैं कि तुम सुरेश से प्यार करती हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें गांव के लोगों को और समझाना होगा। राधा ने कहा, हाँ मैं जानती हूं, लेकिन हमें मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करनी होगी। अगर हम सब एकजुट होकर यह बताएं कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती तो लोग हमें समझने लगेंगे। सुरेश ने भी समर्थन किया। हम एक अभियान शुरू कर सकते हैं।
हम गांव में लोगों से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि प्यार के लिए किसी भी रूप का होना जरूरी नहीं है। दोनों ने मिलकर गांव में एक अभियान चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि प्यार की सच्चाई क्या होती है और सुरेश की कहानी को लोगों के सामने रखा। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर राधा और सुरेश को प्यार है तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विरोध भी जारी रहा। कुछ लोग राधा और सुरेश की मेहनत को नकारने के लिए सक्रिय हो गए। वे दोनों को गांव से बाहर निकालने की साजिशें करने लगे। राधा और सुरेश का अभियान धीरे धीरे गांव में एक हलचल पैदा कर रहा था। कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए थे, लेकिन कुछ ने उन्हें कमजोर करने के लिए और प्रयास शुरू कर दिए। गांव के कुछ युवा जो राधा और सुरेश के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, ने एक सभा आयोजित की। सभा में गांव के मुखिया ने कहा, हमें यह समझना होगा कि यह रिश्ता हमारी परंपराओं और मूल्यों के खिलाफ है। अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया तो हमारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। राधा ने सभा में उठकर कहा, आपका कहना है कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन क्या आपने कभी प्यार की सच्चाई को समझने की कोशिश की? सुरेश ने मुझे प्यार दिया है और मैं उसे प्यार करती हूं। क्या यह इतना गलत है? कुछ लोग राधा की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन मुखिया ने जवाब दिया, यह सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह पूरे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है। सुरेश ने साहस दिखाते हुए कहा, हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? इस पर सभा में और हंगामा मच गया। कुछ लोग सुरेश की ओर सहानुभूति से देखने लगे, जबकि अन्य ने उसे चुप कराने की कोशिश की। राधा और सुरेश के लिए यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके खिलाफ एक बड़े मोर्चे की तैयारी हो रही है। उस रात जब वे नदी के किनारे बैठे थे, राधा ने सुरेश से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यहाँ रुक गए तो यह संघर्ष हमारे रिश्ते को खत्म कर देगा। सुरेश ने सोचा और कहा, हमें एक और मौका देना होगा। अगर हम अपने प्यार की सच्चाई को साबित कर पाए तो शायद और लोग भी हमारे साथ जुड़े। राधा और सुरेश के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच एक रात गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव के कुछ युवा जो पहले राधा और सुरेश का मजाक उड़ाते थे, ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। उनमें से एक, जिसका नाम दुर्जन था, ने कहा, मुझे लगता है कि हमें राधा और सुरेश का समर्थन करना चाहिए। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। दुर्जन ने अपनी बात जारी रखी, हम हमेशा उनकी प्रेम कहानी का मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार को समझना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। गांव के दूसरे युवाओं ने भी दुर्जन का समर्थन किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अगर वे एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो शायद वे राधा और सुरेश के प्यार को स्वीकार कर सकते हैं। राधा ने इस बदलाव को महसूस किया। एक दिन जब वह के चौक पर गई तो उसने देखा कि कई लोग उसके और सुरेश के समर्थन में खड़े थे। कुछ बुजुर्ग भी अब उनके पक्ष में आ गए थे। राधा ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़े तो हम अपने प्यार को साबित कर सकते हैं। सुरेश ने भी आगे बढ़कर कहा, हम प्यार की ताकत को दिखाएंगे। अगर हमें साथ में खड़ा होना है तो हमें समाज को दिखाना होगा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। राधा और सुरेश के समर्थन में खड़े हुए लोगों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब गांव में राधा और सुरेश के प्यार की बातें होने लगी थीं। लोग धीरे धीरे उनके खिलाफ अपनी सोच को बदलने लगे थे। दुर्जन और उसके दोस्तों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उन्होंने कहा, हमें यह समझना होगा कि राधा और सुरेश का प्यार सच्चा है। अगर हम इसे नहीं स्वीकार करते तो हम अपनी मानवता को खो देंगे। गांव के बुजुर्गों ने इस बैठक में भाग लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे समाज में प्यार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि प्यार सभी रूपों में होता है। राधा ने इस नए समर्थन को देखकर कहा, आप सबका धन्यवाद। अगर हम सब एकजुट होकर यह लड़ाई लड़े तो हम दिखा सकते हैं कि प्यार की ताकत सब कुछ बदल सकती है। सुरेश ने भी इस मौके का लाभ उठाया। उसने कहा, हम एक उदाहरण बनना चाहते हैं कि प्यार सभी सीमाओं को पार कर सकता है। हम सभी के लिए यह एक नया सबक होगा। इसके बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सविता और सुरेश की प्रेम कहानी को सभी के सामने रखा जाएगा।
यह कार्यक्रम गांव की एकता और समथन का प्रतीक होगा। राधा और सुरेश का कार्यक्रम गांव में एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव न केवल उनके प्यार को मान्यता देने के लिए था, बल्कि गांव के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए भी था। राधा और सुरेश ने मिलकर एक विशेष प्रस्तुति तैयार की, जिसमें उनके प्यार की कहानी और समाज के प्रति उनके संदेश को शामिल किया गया। उत्सव के दिन गांव के हर कोने से लोग एकत्र हुए। माहौल में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। राधा ने मंच पर आते ही सबको संबोधित किया। आज हम यहाँ एक विशेष कारण से हैं। प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। सुरेश, मेरे लिए सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि मेरा सच्चा साथी है। सुरेश ने राधा का हाथ थाम हुए कहा, हम सबको समझना होगा कि प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम अपने समाज को और मजबूत बनाते हैं। राधा और सुरेश की प्रस्तुति के दौरान उन्होंने अपनी कहानी को नृत्य और गीतों के माध्यम से दर्शाया। यह उनके प्यार का एक सुंदर प्रदर्शन था, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, गांव के लोग धीरे धीरे सविता और सुरेश के प्यार की सच्चाई को स्वीकार करने लगे। कुछ लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, अब उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो रहे थे। अंत में गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें यह सीख मिली है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमें राधा और सुरेश के प्यार को स्वीकार करना चाहिए और अपने समाज को एकजुट करना चाहिए। इस तरह राधा और सुरेश ने न केवल अपने प्यार को साबित किया, बल्कि पूरे गांव को एकता और प्रेम का संदेश भी दिया। और आखिरकार प्यार की विजय होती है, जहां राधा और सुरेश ने अपने संघर्ष के जरिए सभी को प्यार की सच्चाई से अवगत कराया। उनका प्यार अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका है। इस प्रकार सांप और महिला की प्रेम कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। आप सभी खुश रहे। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।